लब्बैक या रसूलुल्लाह जो है वो बड़ी तेजी से भारत में फैल रहा है उसका, लेकिन अरबी भाषा में उपयोग न करके उसको अंग्रेजी आंग्ल भाषा में उपयोग कर रहे हैं। आई लव मोहम्मद। देखिए संजय जी, इसमें क्या है ना कि जैसे जैसे इलेक्शन आता है, आपको याद होगा आज आज ही सोनिया गांधी ने आर्टिकल भी लिखा है द हिंदू में, और उन्होंने फिलिस्तीन के ऊपर लिखा है और उन्होंने कहा कि भारत के लिए शर्मनाक है जो भारत स्टांस ले रहा है फिलिस्तीन को लेकर के, और नेतन्याहू दुनिया के अलग अलग देश जो है वो फिलिस्तीन को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और भारत, अच्छा वो पूरा आप आर्टिकल अगर देखें तो जी मुझे समझ बोलता है में, भारत तो हाँ बहुत पहले फिलिस्तीन को रिकॉग्नाइज कर चुका है। एग्जैक्टली मुझे उसका सिर पैर समझ में नहीं आया कि इसका सिर पैर कहाँ है। फिर मैंने उसको उसका सिर और पैर ढूंढने की थोड़ी कोशिश की, तो फिर मुझे समझ में आया कि ये जो है ना बेसिकली बिहार जो चुनाव है ना, ये बिहार चुनाव की वजह से ये आर्टिकल लिखा गया है। ठीक। अ, देखिए सबसे बड़ी चीज क्या, भारत ने फिलिस्तीन, क्या भारत का स्टांस फिलिस्तीन को लेकर चेंज हुआ है? बिल्कुल नहीं हुआ है। भारत ने उसको 70 की दिहाई में रिकॉग्नाइज भी कर लिया। भारत ने 4 बार, जब से ये पिछले 2 साल में जब से ये वॉर शुरू हुई है इसराइल की और हमास की, भारत ने 4 बार फिलिस्तीन को ह्यूमैनिटेरियन एड भी भेज दिया है। मतलब भारत और क्या करे, भारत अपनी सेना भेज दे फिलिस्तीनियों के लिए लड़ने के लिए। भारत, नेतन्याहू जब इंडिया आए तो उनको पकड़ के जो है किसी थानेदार को भेज के उनको जेल में डलवा दे, क्या कर ले भारत और। ठीक है, मतलब मुझे इसका समझ में नहीं आ रहा है कि और ये क्या चाहती हैं। अच्छा, आपको याद होगा तो अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार बहुत पहले कहा था कि फिलिस्तीन की जो जमीन है वो फिलिस्तीनियों की है और इसराइल को जो है वो फिलिस्तीनियों की जमीन उनको देनी चाहिए। बात अटल बिहारी वाजपेयी ने कही थी ऑन रिकॉर्ड। तो क्या मुसलमानों ने अटल बिहारी वाजपेयी को वोट दे दिया था ये बोलने पे? तो अटल जी हमको, तो मुसलमान, इनको ये गलतफहमी है कि हम फिलिस्तीन की बात करेंगे तो उससे हमको मुस्लिम वोट मिल जाएगा। वो भी नहीं मिलना है। तो आई लव मोहम्मद जो, या लब्बैक या रसूलुल्लाह का जो जो एक अंग्रेजी हिंदी या अंग्रेजी जो वर्जन इन्होंने निकाला है, इसके पीछे भी देखिए रीजन वही है। अगर 2024 का आप चुनाव याद करें तो 2024 के चुनाव के दौरान ओवैसी ने कुछ 100-150 रैलियां निकाली थी फिलिस्तीन के समर्थन में, जनसभाएं की थी उसने अलग अलग शहरों में जाकर के, क्योंकि उसको ये था कि मैं ये मुस्लिमों को फिलिस्तीन के नाम पे गैल्वेनाइज करके मैं इनका वोट ले लूंगा और मैं वो इलेक्शन में उसका मुझे फायदा होगा। फिर उसने जय फिलिस्तीन का नारा भी दिया, इवन लोकसभा में शपथ लेने के बाद भी जय फिलिस्तीन उसने बोला। और ये वो इंसान है जो कहता है मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, लेकिन जय फिलिस्तीन उसने लोकसभा में खड़े होकर ऑन रिकॉर्ड बोला। ठीक है। तीसरी चीज हम आ जाते हैं कि उस जय फिलिस्तीन के नारे के बाद शपथ ग्रहण से लेकर आज तक ओवैसी ने कितनी सभाएं की हैं फिलिस्तीन के लिए, जरा मुझे कोई याद दिला दे। एक भी नहीं की। तो ये वैसे ही आई लव मोहम्मद जो है, ये जब तक बिहार चुनाव चल रहा है तब तक इस तरह का, अभी तो ये शुरुआत हुई है ना, कहते हैं कि इब्तदाई शहर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो अभी तो शुरुआत हो रही है। अभी ये जैसे जैसे इलेक्शन करीब आता जाएगा, वोटिंग और करीब होती जाएगी, अब अभी ये और बड़े नारे सुनने हैं। अभी तो हमें मुस्लिम ब्रदरहुड के, इख्वानुल मुस्लिमीन के और अपने जो टीएलपी वाले, जो भाई लब्बैक या रसूलुल्लाह टीएलपी वालों का नारा है ना। ये तो तो इनका है ना, ये आपके बरेलवी वालों का है ना ये। हाँ, वही तहरीके लब्बैक पाकिस्तान, टीएलपी जो हाँ है, खादिम हाँ हुसैन हाँ रिजवी और उसका बेटा हाँ। साद रिजवी, ये तो उनका नारा है। ठीक है। बरेलवी है ना, अब वो इनको ये बरेलवी था है कि वो। अगर ये रसूल, नारा अब हम, जी। मैं कह रहा हूँ रसूलुल्लाह का जो लव फॉर रसूलुल्लाह, हम्म। ये तो आपके जो बाकी फिरके हैं उसमें तो इसको गुस्ताखी माना जाता है ना, ये तो ब्लास्फेमी है बिल्कुल अगेंस्ट अल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल माना जाता है। और देखिए इवन अगर देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है, ये बरेलवी हैं, ये चाहे वो इंडिया में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे बांग्लादेश में हो, बरेलवियों का जो सबसे जो बड़ा झगड़ा है अरब के मुसलमानों से, वो है किस बात पे, या अरब का मुसलमान जो चिढ़ता है बर्रे सगीर के या साउथ इंडियन सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों से, वो क्यों चिढ़ता है? वो इसी बात पे तो चिढ़ता है ना कि ये मजारों पे चादरें चढ़ाने वाले, और ये जो है ये आकर के इन्होंने इस्लाम का जो है ना कि सिर पैर का पूरा हुलिया ही बदल दिया है साउथ एशिया में। बिकॉज अब देखिए सबसे जो हमारा आपका डिस्कशन हुआ था कि भाई हिंदू से मुसलमान बने हैं, तो अब कुछ ना कुछ तो चाहिए सामने सर पटकने के लिए। अब हवा में कैसे हम सर पटक लें? तो वो मजारों का हम्म, कल्चर वहां से शुरू किया गया। यहाँ पे गुरु शिष्य परंपरा या भक्ति मूवमेंट जो थी, ठीक है, इनको लगा कि यार ये इनके यहाँ चल रही है तो इसको, इसमें हम अपना फायदा कैसे निकालें। तो उसको निकालने के लिए एक सूफियों का एक तमाशा यहाँ पे इस देश में शुरू किया गया। आप मुझे बताइए ना कि जहां से इन सबका जो बरेलवियों का या जो सो कॉल्ड सूफी हैं,
इनके जितने बड़े बड़े शाह कलंदर और फलाने ठिकाने आते हैं, वो सब कहाँ से आते हैं? वो सब आते हैं इराक से, सीरिया से, इस पूरे बेल्ट से आते हैं। ठीक है। उनको वहां पे कोई नहीं पूछता, जो वहां के लोकल रहने वाले हैं। ठीक है। और उनकी परंपरा जो है वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान में चल रही है। ठीक। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जो हमको एज अ कम्युनिटी हिंदुस्तान में जो हिंदू है ना, उनको न समझ में आता है ना उनको पता है। अच्छा, ये तो बताते नहीं, और हमारे यहाँ का जो इंटेलेक्चुअल है वो डिसऑनेस्ट है। ठीक है। उसको ये रहता है कि यार मैं कैसे इस चीज को जो है ना कि भाईचारा वाला कल्चर में कैसे इसमें दरार डाल दूंगा, अगर ये सब मैंने सच बोल दिया तो वो बोलता नहीं है, वो लिखता नहीं है। और जो बोलते हैं उनको, हमारे ऐसे लोगों को बोल देते हैं ये फ्रिंज एलिमेंट है। ठीक है, जयपुर डायलॉग फ्रिंज एलिमेंट है। तो अब उसका क्या करिएगा? तो ये आई लव मोहम्मद जो वो है ना, ये आई लव मोहम्मद इज बेसिकली आई हेट हिंदूज। ये है बेसिकली।